नीतीश कुमार को किसके नाम से पुकारा जाता है? 1 साल के लिए रेल मंत्री बनने पे नीतीश कुमार जी ने किसके नाम पे ट्रेन चलवा दिया था, ये कौन नहीं जानता है। एक शब्द है जो आंख सेकना, मतलब कहीं न कहीं क्या गलत कहा? नीतीश कुमार ने अपने कैरेक्टर को ऐसा ही दर्शाया है, आप मानिए ना इस बात को। लालू प्रसाद यादव के कैरेक्टर पे लगा दे, कोई उठा दे, एक नाम बता दीजिए जिसने उठाया हो आज तक सवाल। जो महिला को वो सपोर्टर कहते हैं, जिस महिलाओं को कहा जाता है कि नीतीश कुमार की कट्टर सपोर्टर है, वही महिलाएं कहती है कि आवे हमारे द्वारे पे, हम चप्पल से झाड़ू से मारेंगे, ऐसे बोलती है। लालू यादव और नीतीश कुमार ठहरे दोस्त। एक दोस्त दूसरे दोस्त का हरकत सबसे अच्छा जानता है कि उसका बिहेवियर क्या है और किससे छुपा हुआ है नीतीश कुमार का कैरेक्टर कैसा है। लालू यादव अब इंसान नहीं, विचारधारा बन गए हैं। उनका बोला हुआ एक लाइन नेशनल मीडिया के लिए 10 दिन के टीआरपी का खेला बन जाता है। लालू यादव रेल मंत्री बने थे तो गरीब रथ चलाए थे, पता है ना क्या चलाए थे? गरीब रथ, एक ऐसा ट्रेन जिसमें पूरे डब्बा जनरल होता था और वो होता था सुपर फास्ट। और अभी के सुपर फास्ट में क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज भी हमारे बिहार में महिलाएं प्रताड़ित है, तो ये कहीं से कहना उचित नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में महिलाएं प्रताड़ित थी और आज महिलाएं अमन चैन की जिंदगी जी रही। नहीं, और आज के डेट में पहले था ना कि घर के अंदर प्रताड़ित थी और आज घर के बाहर प्रताड़ित है। ऐसा नहीं है, महिलाएं आगे जरूर आई है और समय के साथ परिवर्तन हर जगह हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, तो इस फील्ड में भी होगा। कानून के जो नियम है उस नियम के अनुसार धीरे धीरे महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। चाहे नीतीश कुमार जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया पंचायती राज में 50% आरक्षण देके, हम उस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन रह गई बात कैरेक्टर की, और नीतीश कुमार पे लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी किया है। कोई छोटा नेता, कोई बच्चा नेता, मतलब 24 साल का युवा नेता नहीं किया। पहले बात को समझिए, लालू प्रसाद यादव ने किया। और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बारे में पूरा बिहार जानता है कि एक समय था जब वो जेपी आंदोलन में साथ में सहभागी लिए थे, याद है ना? साथ में रहे थे और स्कूलिंग उनकी, कहा जाता है वो लोग जो पढ़ाई किए थे, ग्रेजुएशन शायद किए थे एक विद्यालय में, जेपी यूनिवर्सिटी से उन्होंने शायद पढ़ाई की थी, जिस समय वो साथ के मित्र थे। तो भाई मित्र थे, एक मित्र दूसरे मित्र का राज बहुत अच्छे से जानता है। हो सकता है लालू प्रसाद यादव को पता होगा कि नीतीश कुमार कैसे है, और कहने हो सकता है लालू यादव इतने बड़े राजनेता है, ये जो मुद्दा बना हुआ है नेशनल मुद्दा चला गया है, ना कि सिर्फ राज्य भर में रह गया, सीमित रह गया। तो हो सकता है जो जीविका दीदी हैं जो बिहार में, वो मांग कर रही थी कई मुद्दों को लेकर के, तो कहीं लालू यादव उस बयान को लेकर उसमें जिक्र कर दिया था। तो इस मुद्दा को भी अगर नीतीश कुमार जो अभी अवहेलना कर रहे हैं, बेलागंज में भी दिखी गई है, नजरअंदाज कर दिया उनकी मांगों को लेकर के। नीतीश कुमार तो वैसे भी नजरअंदाज ही कर रहे हैं हर चीजों को। आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। क्यों लाठीचार्ज हुआ? क्यों, क्या जरूरत पड़ी लाठीचार्ज करने की? और अगर बीपीएससी ने ऐसी कोई नियम नहीं निकाली थी, नॉर्मलाइजेशन जिसकी बात बीपीएससी सफाई दे रहा है, तो आके बजावते बोल देता। जब बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, कोई भी शिक्षा मंत्री थे ना हमारे, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री है, वो जाके बोल देते कि देखो छात्रों, ऐसा है कि ये चीज ऐसा नहीं है, बोला गया था आप लोग वापस, अनाउंस हो गया था, लेकिन बहकावे में बच्चे आए थे, बोला गया है। ठीक है, बहकावे में आया, समझाया जा सकता था ना, लाठी मारने की क्या जरूरत थी? बच्चों को पैर तोड़ने की क्या जरूरत है? देखे है ना कितने बच्चों का पैर टूटा है, अभी भी हॉस्पिटल में बच्चे भर्ती। और ये हम कह नहीं रहे, ये प्रमाण है इस बात का, हजारों प्रमाण है जो आप लोग अपने आंखों से देखकर 2-3 दिन पहले आए। वो छोड़ दीजिए, बीपीएससी तो आम बात हो गया, लाठी बरसाना नीतीश कुमार के शासनकाल में। ये तो विधायकों को नहीं छोड़ते, उठा के फेंकवा देते हैं सदन से, तो क्या ही कहा जाए फिर। 17 महीने के जो कार्यकाल गठबंधन का रहा, लालू जी की जो राज चला फिर 17 महीने तक, तो क्या उसमें छात्र आंदोलन नहीं किए थे? उसमें क्या छात्र आंदोलन किए थे, लेकिन आप याद करिए कि 17 महीने के शासनकाल में जो बात करें उसमें स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल कब होता है पता है? छात्र आंदोलन पर कब उतरते हैं? जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है जो छात्रों के हित में नहीं होता है। दूसरा, जब पेपर के साथ छेड़छाड़ होती है, या तो पेपर लीक हो जाता है या रिजल्ट में कुछ गलती होती है। 17 महीने में तो हमने नहीं देखा कोई पेपर लीक हुआ बिहार में। को लेकर के अभी तक बच्चे जो है रोना रो रहे हैं तेजस्वी यादव के कार्यकाल में। डोमिसाइल नीति हालांकि अच्छी भी है और उतनी अच्छी नहीं भी है। डोमिसाइल नीति की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो दूसरे राज्य के छात्रों को भी उज्जवल भविष्य करने का मौका देता है। ये बहुत बड़ी भी बात, आप दो तरह से इसको देख सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी हो सकती है जिसमें किसी में गर्व नहीं है, जो कोई राज्य नहीं कर रहा वो बिहार कर रहा है। दूसरा बात, इसको इसलिए देखा जाता है, बुरा स्टूडेंट को इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे बिहार में रोजगार की सबसे अधिक समस्या है। इसलिए छात्रों को लगता है कि हमारी हकमारी हो रही है और हमारे जगह पे अन्य राज्यों के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आकर भर्ती हो रहे हैं। तो छात्र भी अपने जगह पर सही है और कहीं ना कहीं नेता भी अपने जगह पर सही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बिहार में कुछ विशेष करेंगे तो बिहार का नाम हमारे भारत में कुछ तो अच्छा जाएगा।
तो दोनों ही अपने दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं। और अगर छात्र नहीं चाहते, डोमिसाइल की नीति नहीं हो, तो वो लगातार इसके लिए प्रयासरत है। हो न हो कल अगर आए और तेजस्वी यादव अगर भी आते भी है, चाहे जो भी आए, नीति अभी तक तो नीतीश कुमार के कमान में है, करना तो नीतीश कुमार को चाहिए था, पहल तो उन्होंने नहीं की। ठीक है, तेजस्वी यादव 17 महीने साथ में रहे, उन्होंने भी नहीं हटाया। आगे जो भी सरकार आएगी वो इस पर विचार करेगी। तो दोनों ही दृष्टिकोण हो गया डोमिसाइल नीति की। अब आ जाइए लालू यादव और नीतीश कुमार की चर्चा हम कर रहे थे। लालू यादव और नीतीश कुमार ठहरे दोस्त। एक दोस्त दूसरे दोस्त का हरकत सबसे अच्छा जानता है कि उसका बिहेवियर क्या है और किससे छुपा हुआ है, नीतीश कुमार का कैरेक्टर कैसा है। बिहार नहीं जानता है कि नीतीश कुमार का अफेयर किससे था, नीतीश कुमार को किसके नाम से पुकारा जाता है। 1 साल के लिए रेल मंत्री बनने पे नीतीश कुमार जी ने किसके नाम पे ट्रेन चलवा दिया था, ये कौन नहीं जानता है जी? आप नहीं जानते हैं? सच सच बताइएगा धर्म से, आप नहीं जानते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार 1 साल के लिए रेल मंत्री बने थे और किसके नाम पे ट्रेन चलवा दिए थे? पता है ना? तो भाई कौन नहीं जानता है। नीतीश कुमार जी की जो धर्म पत्नी थी वो दिल्ली में थी, पता है ना, दिल्ली के स्कूल में पढ़ाती थी, कोई पब्लिक स्कूल था। उनका देहांत हो गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि हम इसको सत्यापित नहीं करते हैं, कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या इसको नाम इसलिए दिया गया कि वो घुट घुट कर अस्पतालों में मरी थी। क्यों मरी थी? कोई सवाल तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो आवाम के मुख्यमंत्री हैं, हमारे बिहार के मुखिया हैं, तो किसी की हिम्मत तो है नहीं उनसे सवाल करने की। ना हमारी हैसियत है, ना आपकी हैसियत है, क्योंकि सवाल करिएगा तो उठा के टेल दिया जाएगा जेल में, आपका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत तो है इन बातों में, वरना क्या जरूरत थी 1 साल में ट्रेन चलवाने के बाद किसी के नाम पे आप ट्रेन चलवा देते हैं। लालू यादव रेल मंत्री बने थे तो गरीब रथ चलाए थे, पता है ना क्या चलाए थे? गरीब रथ, एक ऐसा ट्रेन जिसमें पूरे डब्बा जनरल होता था और वो होता था सुपर फास्ट। और अभी के सुपर फास्ट में क्या है? और अभी मोदी जी कौन सी ट्रेन चला रहे हैं? क्या गरीबों के लिए आज तक एक दूसरी बार कभी ट्रेन आई बिहार में? क्यों नहीं आई? और अगर लालू जी बोल दिए तो क्या गलत बोले, आप हमें बताइए। आग सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार, उन्होंने महिलाओं, फिर रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि महिला उनसे उन पर आंख सेकेगी, उन्होंने कहा नीतीश कुमार पर लगा। चर्चित एक शब्द है जो आंख सेकना, मतलब कहीं न कहीं क्या गलत कहा? नीतीश कुमार ने अपने कैरेक्टर को ऐसा ही दर्शाया है, आप मानिए ना इस बात को। लालू प्रसाद यादव के कैरेक्टर पे लगा दे, कोई उठा दे, एक नाम बता दीजिए जिसने उठाया हो आज तक सवाल कि हाँ लालू प्रसाद यादव ने हमारे साथ गलत किया, एक महिला आप उठा के ला दीजिए। के आज करता ला दीजिए। लालू यादव को कार्टून बताने का काम किया है, जोकर नाम शब्दों से, जोकर अवतार। अगर लालू प्रसाद यादव जोकर है तो नीतीश कुमार महाजोकर है। फिर अब जोकर के विद्यार्थी क्या होगा? महाजोकर होगा। माने ये, अगर जेडीयू वाले ये मानने के लिए तैयार है तो ठीक है। नीतीश कुमार की उपज कहाँ से हुई है? नीतीश कुमार की उपज कहाँ से हुई है? नीतीश कुमार की राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई है? आपको पता है ना, समता पार्टी जब था उस समय में कौन उनको बुला के, जब वो जा रहे थे विदेश कमाने के लिए, तो बुला के अपने पार्टी में रख के खुद बोले कुर्मी चेतना रैली करो। कौन जाइए इतिहास जरा सा पता करिए, बुजुर्गों से पूछिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब नीतीश कुमार बगावत किए थे और कब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनने की तैयारी की थी। जरा सा पता करिए, पता चल जाएगा हकीकत क्या है। लालू यादव का क्या विरासत में लालू यादव को राजनीतिक मिली? लालू यादव को विरासत में नहीं मिली राजनीति है। वो भी तो उसी तरह का कार्यक्रम किए, हमेशा लगातार अपने एमओआई समीकरण को लेकर के चले। लालू यादव जेपी आंदोलन के ये रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं। लालू यादव राजनीति की करियर की शुरुआत उन्होंने खुद की है, छात्र नेता रहे जेपी यूनिवर्सिटी के लालू यादव। अभी भी जेपी आंदोलन के जितने भी सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, अभी भी कई हक और हुकूक की आवाज उठा रहे हैं। क्या लालू यादव ने उस पर टिप्पणी नहीं किया? क्या नीतीश जी अभी सरकार में है, क्या उनकी जो मांग कर रहे हैं, जो कुछ पेमेंट की वृद्धि हो, जो होता है महीना में, अब आप चीजों को समझिए। लालू यादव का शासनकाल कितने से कितने तक रहा? 1990 से लेकर 2005 तक, जिसमें बीच में राबड़ी देवी भी रही। 3 टर्म का उनका शासनकाल का। उस समय में हमारे यहाँ पैसे की क्या अहमियत है, कीमत आपको पता होगा। आज के जो 1000 रुपया है ना, उस समय 100 के बराबर होता था। समझिए 100 गुना प्रतिशत जो है पैसे की चीजों में, मतलब पैसे का उसको क्या बोलते हैं, उसमें वृद्धि हुई है। कंपेयरिंग जो होता है, अंतर में वृद्धि हुई है। जो 100 रुपया का वैल्यू हुआ करता था, 100 रुपया में लोग 1 महीना चलाता था, आज वो 1000 कम पड़ रहा है। तो उस समय के हिसाब से तो ठीक था। बदला तो इस समय में ना, जब नीतीश कुमार की सरकार आई, चीजें तो महंगी आज हुई है ना। इतनी महंगाई तो कभी थी नहीं, महंगाई की मार को लेकर इतनी ज्यादा। तो पहले 2 रुपया बढ़ता था ना तो लोग सिलेंडर लेके निकल जाता था रोड पे। अभी 200 बढ़ता है, तब भी बोलते हैं मोदी जी चाहे बीजेपी वाले क्या महंगाई भरा, ठीक तो है, ऐसा बोलते हैं। पहले 1 रुपया बढ़ता था ना, 1 पैसा 4 आना बढ़ता था ना, तो उस पर सवाल उठता था।
और अभी 4000 बढ़ जाता है, उस पे भी सवाल उठाता है तो ये लोग बोलते हैं क्या सवाल उठा रहे हो, कहाँ महंगाई है, ऐसे बोलते हैं। तो उस समय के हिसाब से तो ठीक था, गड़बड़ तो इस समय में हुई है। लगातार पिछले 20 साल से सत्ता में हमारे नीतीश कुमार जी हैं, तो जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा कि उन्होंने जेपी सेनानियों के लिए क्या किया। उनसे पूछा जाए ना कि भाई क्यों नहीं, जिसके साथ आप लड़ाई लड़े, जिसके साथ आप जेपी युद्ध में शामिल हुए, तो वो उनसे पूछा जाए ना, जेपी आंदोलन में आप शामिल हुए। जन मुद्दे जो होते हैं, जितने जन मुद्दे को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है, उतना यादव का जो बयान है उस बयान को लेकर के अरे लालू यादव, इसलिए ना हम बार बार कहते हैं कि लालू यादव अब इंसान नहीं विचारधारा बन गए हैं। उनका बोला हुआ एक लाइन नेशनल मीडिया के लिए 10 दिन के टीआरपी का खेला बन जाता है। 10 दिन तक अभी नेशनल मीडिया चलाएगा उस बात को, क्योंकि नेशनल मीडिया के पास कोई दूसरा खबर अच्छा नहीं है, कोई जनता के हित में चलाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास नहीं है कि बीपीएससी चला, क्या दिन चला बीपीएससी छात्र वाला, 2 दिन, जिस जब तक वो बैठे रहे। उसके बाद कहाँ गया मुद्दा, क्यों नहीं आज उठाया जा रहा है कि भाई अगर बीपीएससी ने नहीं लाया था नॉर्मलाइजेशन तो फिर क्यों स्टूडेंट बैठे, क्यों स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई, क्यों नहीं उठाया जा रहा है। चाहे जो हो, खान सर हो, चाहे जो भी उसमें शामिल हुए, क्यों नहीं उनको जेल में ठूसा जा रहा है। जेल में पता है किसको ठूसा जाएगा, दिलीप कुमार जैसे बेगुनाह और कमजोर तबके के छात्र नेता को ठूसा जाएगा। बड़े बड़े जो माफिया होते हैं ना, शिक्षा के माफिया जो बड़े बड़े, उनको नहीं ठूसा जाएगा। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि हम खान सर पे उंगली उठा रहे, हम उंगली नहीं उठा रहे, हम बीपीएससी से सवाल करना चाहते हैं कि अगर ऐसी चीजें नहीं थी और अगर अफवाह उठाई गई तो फिर अफवाह में सम्मिलित जितने भी लोग हैं उन सब पर तुम कार्रवाई करो। एक पर क्यों, सिर्फ दिलीप कुमार ही क्यों, जो भी लोग उस छात्र संगठन को, उस छात्र के रैली को हवा देने का काम किया, सबको जेल में ले भेजो। एक को क्यों सजा दे रहे, सबको सजा दो, बाकी सब सही हो गया, दूध का धुला हो गया। और एक जो कमजोर था, जो निसहाय था, उसको तुम जेल में डाल के क्या साबित करना चाहते हैं। जीडी के कई समर्थक ऐसे हैं जो महिला नेत्री हैं, जो नीतीश जी के शेरनी हैं, वो माफी मांगने की बात कह रहे हैं। नहीं, माफी लोग तब मांगेंगे ना जब वो गलती करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कोई गलती ही नहीं की है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है और उसमें भी सत्यता है। अगर सत्यता नहीं होती, नीतीश कुमार के कैरेक्टर पे कभी सवाल नहीं उठा होता, तो शायद हम भी मान लेते कि नहीं गलत बोले हैं लालू जी। लेकिन नीतीश कुमार के कैरेक्टर के बारे में पूरा बिहार जानता है कि उनका कैरेक्टर क्या है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बयान को लेकर के कहीं न कहीं नीतीश जी यात्रा स्थगित कर सकते हैं, ऐसा अनुमान कहा जा रहा है, क्या लग रहा है? ये तो नीतीश कुमार जी सोचे कि उनको क्या करना है। अगर स्थगित कर देते हैं तो वो समझे उनको नहीं मिलना है, चाहे मिलना है, ये तो उनका डिसीजन होगा। लेकिन हमें नहीं लगता लालू प्रसाद यादव ने उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करके ठीक है ना, उनके करियर को चलिए लालू जी लालू और नीतीश दोस्त थे, भाई थे, जो भी है बोल दिया, चलिए मान लेते हैं अभी के बाद। तो क्या लग रहा है इसका, जो लालू यादव का ये जो बोला हुआ बयान, क्या वो यात्रा के समय में लालू यादव कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी या यात्रा में कोई कठिनाई आएगी? कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि लालू यादव हमेशा से कैरेक्टर के साथ सुथरे रहे हैं और लालू यादव बहुत खुश मिजाज लोग हैं। लालू यादव वाली राजनीति नीतीश जी को होने वाला है? नीतीश जी को ऐसे भी कठिनाई होने वाला। नीतीश जी के बारे में तो हम ही ग्राउंड रिपोर्ट करते तो महिला लोग बोलती है आवे ना, अब झाड़ू से स्वागत करेंगे। महिला बोलती है, जो महिला को वो सपोर्टर कहते हैं, जिस महिलाओं को कहा जाता है कि नीतीश कुमार की कट्टर सपोर्टर है, वही महिलाएं कहती है कि आवे हमारे द्वारे पे, हम चप्पल से झाड़ू से मारेंगे, ऐसे बोलती है महिला। हमारे पास हजारों क्लिप है। तो आपने कारण पूछा होगा कि किन कारणों? कारण इसलिए क्योंकि बिहार में बहुत सारे, जैसे दारू बंद है, अब दारू बंद है, पहले 200 का दारू पीता था, अभी 600 का दारू पी के घर में पैसा देवे नहीं करता है पति सब। अब मेहरारू यानी कि पत्नी जो होती है वो परेशान रहती है, पैसा खत्म हो जाता है, महंगाई की मार झेल रहा है, बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है, मेहनत से कटनी अथी करके रोज किसी का चौका बर्तन करके अपने अपने बच्चों को माएँ पढ़ाती है, कैसे कैसे करके। पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए गाली देती है। 1000 रीजन है, महंगाई सबसे बड़ा रीजन है ना, समझिए ना। गैस जो दिया जाता था 300 में, उसको 1300 में कर दिया गया, 1000 रुपया में कर दिया गया। इससे नाराज है महिलाएं। वो तो कहती है कि इससे अच्छा पहले वाला जीवन था, हम लोग चुन के जहां तहां से अरेंज करके लकड़ी लाते थे, गाय के गोबर से उपला बनाते थे या खाना पका लेते थे, कम से कम पैसे तो बचता था, उस पैसे का इस्तेमाल किसी और चीज में होता था। तो बहुत सारे कारण हैं। चलिए, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट खुशबू राय, जो कि हर मुद्दे पर बात करती हैं, चर्चा करते हैं, इसीलिए हम इनसे बात करने की कोशिश की। बहरहाल जो लालू यादव ने बयान दिया है उससे कठिनाई नीतीश जी को होने वाली है, इशारों में इन्होंने बता दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि लालू यादव जो कि जिस तरह से बात करते हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है अभी फिलहाल, ना जाने कितने दिन तक चलेगा।
लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने बोला था, ना कि पूरी महिलाओं को लेकर के टिप्पा टिप्पणी लालू यादव ने बोला था। जो जानते थे, जो समझते हैं लालू यादव, वही बात उन्होंने बोला है। बहरहाल इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे जन मुद्दे चल रहे हैं, उस पे लोग अगर चर्चा करें, तमाम जो बिहार के जो नेता हैं अगर उस पे अगर चर्चा करें, डिबेट करते, तो ज्यादा बिहार की जनता के लिए ज्यादा फायदा होता। बहरहाल अभी आप देख रहे हैं तमाम जो है घटक दल, जितने भी एनडीए के जो समर्थक वाले जो पार्टी हैं, वो कहीं न कहीं धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे, हम पूरी अपनी टीम और चैनल के माध्यम से, कि आप इस तरह का बयान से बचिए और जन मुद्दों को लेकर के लाइए और सोशल मीडिया पर हाईलाइट करिए। बहरहाल हमारा प्रयास और हमारा खबर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।